हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद नागेंद्र शर्मा पे। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो को लेकर के। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी स्पेशली सीटेट के कैंडिडेट हो गए और जेबीटी कमीशन और जो टेट वगैरह देते हैं, स्पेशली किसके लिए, पेडागोजी और साइकोलॉजी वाले सेक्शन के लिए। जो सीटेट का जो अभी एग्ज़ाम होगा 18 दिसंबर को, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सीटेट के एग्जाम में बैठने से पहले एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें हम कुछ टैग वर्ड्स को लेकर जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप ऑप्शन में इन चीजों को देखते ही तुरंत आप ऑप्शन को टिक कर जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा सही है। ठीक है, तो पेडागोजी वाले सेक्शन को और साइकोलॉजी वाले सेक्शन को करने के लिए आप ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें और वर्डों को जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा उनको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, एक बार आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप सीटेट का एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ये जो टैग वर्ड है ये दो प्रकार के हमने डाले हैं। क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे क्या क्या है। आपको ध्यान ये रखना है कि पॉजिटिव में कौन सा है, नेगेटिव में कौन सा है। ठीक है, जैसे शुरू करते हैं। आज का पहला है सर्वांगीण विकास, पॉजिटिव टैग वर्ड है। जहां पे भी आपको सर्वांगीण विकास दिखता है ऑप्शन में, समझ लीजिए वो आपका सबसे अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट। ऑलराउंड डेवलपमेंट क्या है, एनसीईआरटी में भी बताया गया है कि जहाँ पे बच्चे के सभी प्रकार के विकास की बात की जाए, आपका मानसिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, संवेगात्मक हो गया या संज्ञानात्मक, जिस हर प्रकार के विकास की बात की जाए तो वो किस में आएगा, सर्वांगीण विकास में। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव वर्ड है, इसको याद रखना है। जहां पे भी आपको ऑप्शन में ये दिखता है, समझ लीजिए वो ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, दूसरा है करके सीखना, हस्तपरक अनुभव। क्या है, करके सीखना। जैसा कि आपने एनसीईआरटी 2005 में भी देखा होगा, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, और हस्तपरक अनुभव, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। क्या है कि कोई चीज होती है, उस चीज को हमने रट्टा नहीं करना है, उसको बच्चा ज्यादा कब सीखेगा, जब वो किसी चीज को खुद अपने हाथों से करेगा। हस्तपरक अनुभव, उनको ऐसी चीजें दो जो जिसमें वो व्यस्त रहे और अपने हाथों से करे। ठीक है, करके सीखने पे ज्यादा फोकस करता है हमारा कौन, एनसीईआरटी। ठीक है, इसीलिए जहां पे भी करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग या हस्तपरक अनुभव, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज की बात आती है, वो आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है सम्मान, लगाव या प्रोत्साहन। ठीक है, क्या है, सम्मान, लगाव और प्रोत्साहन। इसमें हमने क्या देखना है कि सम्मान होता है कि बच्चे को आपने डांट फटकार नहीं लगानी है, उसका सम्मान करना है हर चीज का, उसमें चाहे वो जिस भी प्रकार से, जैसे भी वर्ग से आता है, उसका आपको सम्मान करना है ताकि उसके अंदर लगाव पैदा हो सके। जहां पे भी आपको लगाव शब्द दिखता है, कैसा वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। प्रोत्साहन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोत्साहन क्या है कि आपने बच्चों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। किसी भी चीज के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, हतोत्साहित नहीं करना है, प्रोत्साहित। ठीक है, उसको हर चीज में उसकी तारीफ कर दी। ठीक है, तो ऐसे बच्चे के अंदर क्या आ जाएगा, प्रोत्साहन आ जाएगा, वो चीजों को और ज्यादा करने लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। बच्चे के अंदर आपने क्या करना है, क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, किसी चीज को करने के प्रति उसमें तत्परता पैदा करनी है ताकि वो उस चीज को कर सके। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप साइकोलॉजी या पेडागोजी वाले सेक्शन को कर रहे हो तो आपने एज अ टीचर सोचना है। ठीक है, आपको ये सोचना है कि जैसे मैं एक टीचर हूं और मैं अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा सोचूं। ठीक है, तभी आप पेडागोजी वाले सेक्शन को अच्छे से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। साइकोलॉजी में होता ही ऐसा है, चाहे आपने कुछ पढ़ा भी ना हो, कोई चीज ऐसी होती है जो आपने नहीं पढ़ी हो, फिर भी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, आपकी समझ इन चीजों के प्रति आपकी समझ ठीक है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यही है पेडागोजी और साइकोलॉजी का सारा खेल। ठीक है, इन चीजों का आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा। जैसा कि आपने देखा होगा, पहले का जो एजुकेशन सिस्टम होता था वो कैसा होता था, शिक्षक केंद्रित होता था, पुस्तक केंद्रित होता था। एनसीईआरटी 2005 ने क्या कहा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसको हमने क्या करना है, चाइल्ड सेंटर बनाना है। क्या बनाना है, चाइल्ड सेंटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, तो
तो जहां पे भी आपको बाल केंद्रित दिखता है वो हमारा कैसा है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, जहां क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछा जाता है, अगर आपको ये वाले ऑप्शन दिखते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके, अगर आपको पॉजिटिव में पूछा गया है तो 3 में आपके नेगेटिव दिए होंगे, 1 में पॉजिटिव होगा, तो आप तुरंत उससे समझ जाएंगे कि पॉजिटिव वाला कौन सा है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा। आपको पता लगी होगी, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन बहुत ज्यादा फोकस करता है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवहारिक कुशलता। बच्चे के अंदर आपने क्या करना है कि ऐसी कुशलता, व्यवहारिक कुशलता लानी ताकि वो अपने व्यवहार को अच्छे से उजागर कर सके, दूसरों के बीच अच्छे से व्यवहार अपना चला सके। तो ऐसी कुशलता आप, जहां पे आपको व्यवहारिक कुशलता दिखती है, वो आपका कैसा वर्ड हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ना। कोई भी आप एक्टिविटीज करा रहे हैं उसको आपने क्या करना है, रियल लाइफ वर्ड से जोड़ना है। ठीक है, ये हमारा एनसीएफ भी कहता है और ये बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड है कि कोई भी चीज आप करवा रहे हो तो उसको किससे रिलेट करना है, रियल लाइफ से। ठीक है, ताकि वो जो भी चीज कर रहा है उसके आसपास के जो वातावरण है उसके साथ वो तालमेल बिठा सके। ठीक है, उसको रियल लाइफ वर्ड से कनेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वातावरण। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट आपने कैसा करना है, जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करना है जिसमें बच्चे फ्रीली स्वतंत्र रहे। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि स्वतंत्रता। ठीक है, हर चीज की उसको स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है कि आपने उनको बिल्कुल दब्बू बना के रख रखा है या उन पे सजा का आप वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि बच्चे खुशी खुशी उसमें पढ़ सके। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको सोचनी है जहां पे ये चीजें दिख जाए, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण, वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समावेशी शिक्षा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाल केंद्रित शिक्षा, समावेशी शिक्षा। इससे क्वेश्चन आएंगे, टैग वर्ड में तो हो गए होंगे, इसमें अलग से क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा को आपने जरूर देख के जाना है। कौन सी है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है, जो जैसे आप इसको समझते हैं कि जैसे अपंग बालक हो गया, निर्धन बालक हो गया या फिर मंदबुद्धि बालक हो गया, उनको समान, जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनके साथ उनको पढ़ाना। समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि सभी को एक समान शिक्षा। ठीक है, शिक्षा में हमको कोई उच्च नीच नहीं देखनी है, सभी को एक समान शिक्षा, चाहे निर्धन है चाहे कोई मंदबुद्धि है, सभी को एक समान शिक्षा दी जाए। इसको क्या कहते हैं हम लोग, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद, इसको देख के जाना है जरूर। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य सामग्री। ये जो हमारा टीएलएम होता है, टीचिंग लर्निंग मेथड मटेरियल होता है, जो ये क्या करता है, सहायता करता है किसी भी चीज को समझाने में। जैसे हमारा श्रव्य में हो गया, जिसको हम सुन सकते, जिसको हम दृश्य, ये दृश्य वाला हो गया, दृश्य में जिस चीज को हम देख सकते हैं, जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया, ये हमारा कैसा है, दृश्य सामग्री है। ठीक है, श्रव्य में हमारा आ जाएगा जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर वगैरह। ठीक है, जिससे हम सुन सकते हैं। एक होता है श्रव्य दृश्य सामग्री, जिसमें हम सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, मोबाइल फोन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव में आते हैं ये लोग। ठीक है, ये सभी जो वर्ड है ये पॉजिटिव में आते हैं। ठीक है, याद रखना आपको, जहां पे ये दिखते हैं दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री या दृश्य श्रव्य सामग्री, जहां पे कोई टीचर इसका प्रयोग कर रहा है तो वो कैसा है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है संसाधन, रिसोर्सेज। ठीक है, बच्चे के सामने आपने ऐसे ऐसे रिसोर्स पैदा करने हैं जहां पे आपको संसाधन दिखने लग जाए, वो आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव में उसको लिया जाएगा। ठीक है, लास्ट है हमारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग। ठीक है, जो आपको बच्चे को ऐसे तैयार करना है ताकि वो किसी भी, कैसी भी परिस्थिति हो उसमें वो भाषा का प्रयोग कर सके। ठीक है, जैसी मर्जी संदर्भ हो, जैसी मर्जी परिस्थिति हो, उसमें भाषा का विभिन्न भाषा उसमें प्रयोग कर सके। ठीक है, तो ये हमारे थे क्या, पॉजिटिव टैग वर्ड। इसमें आपने देखना क्या है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा गया है तो आपने इनमें से जो भी आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में, तुरंत आप 3 को कट कर देंगे। ठीक है, और इसको सही कर देंगे। तो ये हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड हो गए। उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं हम नेगेटिव टैग वर्ड की ओर। ठीक है, इसमें जितना रोल इसका है इससे ज्यादा नेगेटिव टैग वर्ड का है, क्योंकि सीटेट में आपने एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है
कि इसमें नेगेटिव चीजों को ज्यादा पूछा जाता है। कैसे कि क्वेश्चन में आपका हल्का सा मतलब वो कैसे कर देंगे, एकदम बीच में लास्ट में नहीं डाल देंगे। और गलती हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ पाते, इसीलिए पूरे क्वेश्चन का सेंस ही खराब हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा होता है, पीछे नहीं दिया रहता है ना, हम लोग उसको सीधा ही पढ़ लेते हैं, नहीं को नहीं देखते, फिर हमारा क्वेश्चन उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसलिए सबसे बड़ी सलाह तो यही रहेगी कि आपको क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखना है कि क्वेश्चन पूछा पॉजिटिव सेंस में गया है या नेगेटिव सेंस में। ठीक है, क्योंकि मैं खुद ये गलती कर चुका था जब मैंने सीटेट की तैयारी की थी पहले, उसके बाद फिर मैंने जब सीटेट क्लियर किया तो इन सब चीजों को मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया था और इसने बहुत ज्यादा हेल्प की थी मेरी सीटेट के एग्जाम के टाइम। ठीक है, इसलिए आपको इन चीजों को बहुत अच्छे से देखना है। नेगेटिव में आपने क्या देखना है, जैसे केवल हो गया, मात्र हो गया, सिर्फ हो गया, ही हो गया, ओनली हो गया, जहां पे भी ऑप्शन में आपको ये वर्ड दिख जाए देखते ही काट देना। ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। केवल, मात्र, सिर्फ, ही, जैसे किसी क्वेश्चन में दिया होता है सिर्फ वो ही कर सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। या ओनली, सिर्फ वही कर सकता, मात्र और केवल, ये केवल तो बहुत ज्यादा होता है ऑप्शन में। ठीक है, इसको देखते ही काट देना है। अगर आपका पॉजिटिव में पूछा गया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रटना, याद करना, कंठस्थ करना। जैसे हमने यहाँ पे क्या बोला था, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो एनसीईआरटी हमारा क्या कहता है कि रॉट सिस्टम है ना, जो हमारा पहले चलता था कि रट्टा मार देते थे, उन चीजों को क्या करना है, आपने बिल्कुल खत्म कर देना है। याद करना, कंठस्थ करना, रटना, ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएंगे। इनको देखते ही आप कट कर देना। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, 3 आपके नेगेटिव दिए रहेंगे, 1 पॉजिटिव होगा, तो आपका पहले ही छट जाएगा। ठीक है, या फिर पॉजिटिव में पूछा जाएगा तो 3 पॉजिटिव की हो गए, 1 नेगेटिव को होगा, तो आपने नेगेटिव वाला छांट देना है। ठीक है, इससे आपको बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम दंड, सजा, समस्या, बोझ और हतोत्साही। ठीक है, दंड, सजा, आप पनिशमेंट नहीं दे सकते, जैसे कि एनसीएफ में भी बताया गया था, आरटीई में भी बताया गया था कि आप बच्चे को दंडित नहीं कर सकते, उसे सजा नहीं दे सकते, उसे आप ये नहीं कह सकते कि समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको आपको पॉजिटिव वे में लेना है। ठीक है, ना आप किसी चीज को बोझ मान के चल सकते हैं। ठीक है, ना आप उसको हतोत्साहित नहीं कर सकते, क्या करना है, आपको प्रोत्साहित करना है। ठीक है, उसको डेमोलाइज नहीं करना है। ठीक है, उसको बढ़ाना है, उसको प्रोत्साहित करना है किसी चीज के लिए। अगर ये हतोत्साहित क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बोझ भी नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा है, अब हमको बाल केंद्रित शिक्षा पे ध्यान देना है। पुस्तक केंद्रित अगर कहीं बोला जाता है या शिक्षक केंद्रित भी, पहले हमारा सिस्टम कैसा होता था, टीचर सेंटर्ड होता था। ठीक है, या फिर टेक्स्ट बुक सेंटर्ड होता था। अब इसको ना टेक्स्ट बुक सेंटर है ना टीचर सेंटर है, अब हमारा क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है, तो जहां पे ये दोनों दिखते ही हमारा नेगेटिव होता है, चाइल्ड सेंटर दिखता है तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है खाली स्लेट या कोरी पट्टियां। ठीक है, जैसा पहले कहा जाता था कि बच्चे खाली स्लेट होती है, कोरी पट्टियां होती है, उस पे जो हम लिखना चाहे वो, मतलब जैसा हम बच्चे को बनाना चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जो एनसीएफ है वो ये कहता है कि हम बच्चे को कोरी पट्टियां खाली स्लेट नहीं मान सकते। उनका मानना है कि बच्चा कुछ ना कुछ अपना ज्ञान लेकर आता है। ठीक है, चाहे वो अपनी सोसाइटी में कुछ सीख रहा है, चाहे कुछ भी है, आपको ये वर्ड यूज नहीं करने। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, आपके नेगेटिव हो जाएंगे, देखते ही आपने काट देना इनको। ठीक है, नेक्स्ट है लैंगिक असमानता या लैंगिक पूर्वाग्रह। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे, बाल केंद्रित और समावेशी शिक्षा। लैंगिक पूर्वाग्रह या असमानता का मतलब है कि जो जब जात उसमें, जैसे मान के चलिए कोई शिक्षा, जैसे आपको इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, मान के चलिए विद्यालय में कोई प्रतियोगिता हो रही है, तो एक शिक्षक क्या करता है कि सभी छात्र लड़कों को, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नामांकित कर देता है, और लड़कियों को ये बोल के नहीं करता है कि लड़के ये नहीं कर सकती, तो वो शिक्षक क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ठीक है, तो ठीक है, जेंडर वाइज क्या होता है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो लैंगिक पूर्वाग्रह वाला काम कर रहा है कि मतलब लड़कियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है लड़कों को नहीं, या लड़कों को ज्यादा दे रहा है लड़कियों को नहीं, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी लैंगिक असमानता हो जाएगी। ये हमारा क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, इससे हमको बचना है। ठीक है,
नेक्स्ट है बच्चे के विचार मातृभाषा त्रुटियों को महत्व ना देना। जो हमारा एनसीएफआरटी या एनपीई 2020 है, क्या कहता है कि बच्चे की जो त्रुटियां होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बच्चे की त्रुटियां होना स्वाभाविक सी बात है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, जो बच्चों के एरर्स होते हैं उसको नकारना नहीं है, उसको स्वीकार करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो उसकी मातृभाषा है, मदर टंग लैंग्वेज जो होती है उसकी, बच्चा सबसे पहले मदर टंग क्या होती है, जो बच्चा अपने एनवायरनमेंट में अपने माँ बाप से आस पड़ोस से सीखता है, जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जो घर में सीखता है उसको क्या बोलते हैं, मदर टंग। ठीक है, तो उसको और बच्चे के विचार को हमेशा क्या देनी है, महत्व देना उसको, ना कि अगर उसकी त्रुटियों को, मातृभाषा को और बच्चे के विचार को अगर महत्व नहीं दिया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसको महत्व देना है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है बच्चे के विचारों को, उसकी मातृभाषा को, मदर टंग को, और क्या होते हैं त्रुटियों को महत्व देना है। त्रुटियों से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। एक है निष्क्रिय, बच्चों को निष्क्रिय नहीं बनाना है, सक्रिय बनाना है। ठीक है, उसको निष्क्रिय का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे चुपचाप उसको सुने जा रहे हैं, तो क्या है, पैसिव लर्नर हो जाएंगे। आपको पैसिव नहीं बनाना है, आपको एक्टिव लर्नर बनाना है, सक्रिय, बच्चों को सक्रिय करना, ताकि वो जो चीज समझाई जा रही है उस चीज को समझे। आपस में बच्चे और टीचर के बीच जब इंटरेक्ट होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्टिव लर्निंग बोलते हैं। अगर बच्चा निष्क्रिय है, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है टीचर क्या पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ाया जा रहा है और बच्चे कुछ भी समझ नहीं रहे, सुन नहीं रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो आपको निष्क्रिय नहीं बनाना है। ठीक है, निष्क्रिय आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, अगर सक्रिय है तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है रोजगार, व्यवसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा। क्या होता है कि बच्चों को आपने कभी भी इसके लिए नहीं पढ़ाना है कि आगे आने वाले समय में वो अच्छा रोजगार प्राप्त कर लेगा, या उसके व्यवसाय अच्छा उसको मिल जाएगा, या उच्च ग्रेड की शिक्षा, जैसे बोलते हैं कि अब उसके अच्छे ग्रेड हो गए, उसके निम्न ग्रेड हो गए। ऐसी शिक्षा को क्या है, हमारा एनसीएफ जो है बिल्कुल नकार देता है। हमको क्या देनी है, हमको ऐसा वातावरण पैदा करना है जिसमें सभी लोग समान रूप से चले और आने वाले देश के लिए, हमारे जो है भावी नागरिक जो अच्छे समाज की उन्नति के लिए अच्छा कार्य कर सके, ऐसे हमको बच्चे को तैयार करना है। ठीक है, ना कि हमको ग्रेड, जहाँ पे भी ग्रेड की बात की जाती है नेगेटिव हो जाएगा, उच्च ग्रेड की बात की जाती है नेगेटिव हो जाएगा, व्यवसायिक की बात की जाती है, रोजगार की बात की जाती है, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव वाले भी आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली। जहां पे भी वैज्ञानिक शब्दावली या तकनीकी की बात की जाए वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, कौन सा, नेगेटिव में हो जाएगा। इसके बाद है सीमित। सीमित बोले तो लिमिटेशन, किसी भी चीज को अपने लिमिटेशन में नहीं रखना, उसको विस्तारित करना है। ठीक है, जहां पे भी सीमित किसी चीज की बात आ जाती है और उसको सीमित रखा गया है तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। लास्ट है हमारा व्याख्या। जैसा आपको पता है कि पहले कौन सा मेथड चलता था, लेक्चर मेथड चलता था। ठीक है, अब इस चीज को खत्म करके पहले क्या होता था, शिक्षक पढ़ा रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, वो कौन सा था, लेक्चर मेथड था। अब इसकी जगह हमारा क्या आ गया है, प्रयोगात्मक मेथड। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड आ गया कि कोई भी चीज अगर करवानी है तो उनको एक्सपेरिमेंट के थ्रू करवानी है ताकि वो उस चीज को समझ सके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, व्याख्या वाले को आपको नेगेटिव में लेना है और आपको प्रयोग, एक्सपेरिमेंट को पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स है, प्लीज एक बार आप जरूर इसको देखें सीटेट के एग्जाम में जाने से पहले। और कुछ जो बेसिक गलतियां है, जैसे क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ना, क्योंकि सीटेट में एक्चुअली होता क्या है, क्वेश्चन बहुत लेंथी लंबा रहता है, वो टफ नहीं होता है, होता इजी है, बस खाली लंबा क्वेश्चन होता है, उसी से आप घबरा जाते हैं। जबकि सीटेट पेडागोजी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप बस अगर आप ध्यान से अपना काम माइंड से शांत तरीके से उसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो सारे पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स है समझ आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। और आगे जो साइकोलॉजी की जो थ्योरी है उसकी आगे जो वीडियोस आती रहेंगी, तो उसके लिए भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।